ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता की मथुरा खंड का 23वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण का व्रत से लौटकर मथुरा में आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कई दिनों तक रहकर सबको अपना दर्शन दे मथुरा जाने को उद्यत हुए। नो नंदो नो उपनंदो 6 वृषभानुओं तथा वृषभानुवर और ब्रजेश्वर नंदराज से मिलकर कलावती, यशोदा, अनन्याय, गोपियों तथा गौओं के गणों से भी भेंट करके आश्वासन और ज्ञान दे। सबसे विदा लेकर माधव चंचल अश्वों से जुते हुए अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हो मथुरा जाने की इच्छा से नंदगांव से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे समस्त मोहित ब्रजवासी बहुत दूर तक गए। वे माधव के अत्यंत कष्टमय विरह को नहीं सह सके। जिन्हें भूमंडल पर कभी एक बार भी श्री विष्णु का दर्शन हुआ हो, उन्हें भी उनका विरह दुस्सह हो जाता है। फिर जिन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके विरह से कितना दुख होता होगा, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। नरेश्वर अपलक नेत्रों से श्रीधर के मुख की ओर देखते हुए समस्त ब्रजवासी गोप स्नेह संबंध के कारण प्रेम विवल हो उनसे बोले। गोपा ने कहा, श्री कृष्ण, तुम फिर जल्दी आना और हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना। जैसे पूर्व काल में तुमने देवताओं को अमृत प्रदान किया था, उसी प्रकार हमें अपने दर्शन की सुधा का पान कराते रहना। देव, केवल तुम ही सदा यशोदा के आनंददायक हो। तुम ही श्री नंदराज को आनंद प्रदान करने वाले हो और तुम ही ब्रजवासियों के जीवन हो। प्रभु, तुम ही इस व्रज के धन हो, गोपकुल के दीपक हो और महापुरुषों के भी मन को मोहने वाले हो। जैसे निदाग से जले हुए प्राणी को शीतल जल प्राप्त हो जाए, सर्दी से पीड़ित मनुष्य को जैसे आग मिल जाए, ज्वर से आर्त पुरुष को उपयुक्त औषध प्राप्त हो जाए और मरे हुए मानव को भी जैसे मंगल में अमृत मिल जाए तो वे जी उठते हैं, उसी प्रकार समस्त ब्रज के लिए तुम्हारा दर्शन हो जीवन है। इसलिए तुम यही निवास करो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। हमारे इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य हुआ हो, उसके फलस्वरूप हमारा चित्त सदा तुम्हारे चरणाविंदों में लगा रहे। जिनका चित्त तुम्हारे चरण कमल में लगा हुआ है, वे भक्तजन तुम्हें सदा ही प्रिय हैं। तुम प्रकृति से परे निर्गुण हो, तथापि अपने भक्तों के लिए सगुण हो जाते हो। तुम्हें अपने भक्त से अधिक प्रिय शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी भी नहीं है। जो ब्रह्मपद आदि की अभिलाषा को छोड़कर तुझ भगवान का निष्काम भाव से भजन करते हैं, वे युक्त चित्त पुरुष ही शांत एवं निरपेक्ष सुख का अनुभव करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर वे सब गोप प्रेम से विवल हो श्री कृष्ण के देखते देखते आनंद के आंसू बहाते हुए रोने लगे। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर भी अश्रु की धारा बह चली। वे प्रसन्न चेता परमेश्वर उन विरह विवल गोपों से बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, तुम सब मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है, केवल शरीर अन्यत्र दिखाई देता है। मैं प्रतिमास तुम सबको देखने और दर्शन देने के लिए आऊँगा। यह वचन देता हूँ, मन से मैं दूर नहीं हूँ, मन ही सबका कारण है। हे गोपगण, यादवों से युद्ध करने के लिए राज जरासंध आया है, अतः यदुवंशियों की सहायता के लिए मैं जाता हूँ। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन गोपों को बार बार आश्वासन दे फिर लौटकर यशोदा सहित नंदराज को दूसरे रथ पर बिठाया और श्रीदामा आदि सखाओं को साथ ले उद्धव सहित रथ पर आरूढ़ हो वे सर्व कारण भगवान मथुरा को गए। वीर जब तक रथ उसमें जुते हुए 100 वेगशाली घोड़े और फरहाती पताका से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक अन्य ब्रजवासी वहीं खड़े रहे। फिर वे अपने घर को लौट आए। श्री कृष्णचंद्र का यह परम उत्तम चरित्र मनुष्य के महान पापों को हर लेने वाला है। जो भक्त प्रवर पृथ्वी पर इस चरित्र को सुनता है, वह उत्तोत्तम गोलोक धाम को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।